हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। खबर आज की। तो आज जो सनसनी खबर है वो क्या है कि आरजी कौर रेप और मर्डर केस का वर्डिक्ट आज निकल गया। तो वहाँ पे जो मेन एक्यूज था संजय राय, उसका एक्चुअली आजीवन कारादंड हो गया। यस फ्रेंड्स, उसको फांसी नहीं मिला, उसका आजीवन कारादंड मिला है। तो उसको टिल डेथ उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है। तो मेरे को तो मतलब हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं, हम लोगों को पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन चला पुलिस का या सीबीआई का। सो वी नो दैट वेरी वेल। तो उस हिसाब से हम लोग मतलब ये एज्यूम कर सकते हैं कि और भी लोग थे शायद इस घिनौना काम में, लेकिन खाली संजय राय को ही बलि का बकरा बनाया गया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो भी फांसी का सज़ा नहीं दिया गया, क्योंकि जज ने बोला कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। तो मेरे को पता नहीं है क्यों रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, क्योंकि एक लेडी जो अपने काम की जगह पे जो काम कर रहा है और वो डॉक्टर है, एक नोबल प्रोफेशन में है, तो अपने हॉस्पिटल में वो कैसे मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद, इतना टॉर्चर्ड हो जाने के बाद उसका मर्डर हो जाता है, और वो कैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है मेरे को पता नहीं है। और हार्ट ऑफ द सिटी कोलकाता में, मतलब मेट्रो सिटी। सो एनीवेज, बहुत सारा पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट्स भी आ रहा है फ्रॉम वेरियस पार्टीज़, लेकिन हम लोग तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन मतलब कैसे कैसे बहुत सारा लोग इन्वॉल्व हुए हैं। और संजय राय के सिवा जैसे हम पिक्चर पे देख सकते हैं कि संदीप घोष जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और उनके इसमें बहुत ही सीरियस चार्जेस, मतलब हम लोगों ने मीडिया में भी देखा, टीवी में भी देखा, बहुत सीरियस चार्जेस उनके अगेंस्ट पे हैं। तो शायद नेक्स्ट अरेस्ट नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन शायद संदीप घोष का हो सकता है। क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जो करप्शन का केस है, ठीक है, आरजी कौर में और बाकी सारे हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे संदीप घोष का नाम सबसे पहले आ रहा है। तो शायद मनी लॉन्ड्रिंग केस में शायद संदीप घोष का प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उनको शायद सज़ा मिल सकता है। तो और मैं क्या बोलूँ, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, क्योंकि इतना जस्टिस, इतना सब कुछ लास्ट ईयर 9 अगस्त से होता आ रहा है, लोग रास्ते पे है, ह्यूमन चेन्स बना रहे थे, वही इतना सब कुछ होने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे खाली संजय राय, उसको ही खाली सज़ा मिला। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि संदीप घोष को भी कुछ सज़ा मिलेगा मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस में। और बाकी लोगों का तो पता नहीं, कोई ट्रेस भी नहीं है कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या हुआ, इतना हाइप हो जाने के बाद ये केस का फाइनल रिज़ल्ट क्या हुआ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप लोग मतलब कैसे देखते हैं इस केस को, और एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ। अगर हम लोगों का जुडिशियल सिस्टम, अगर हम लोगों का पुलिस, अगर हम लोगों का इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लाइक सीबीआई, जो एकदम हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, अगर वैसा हुआ, तो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर ऐसा रिपोर्ट हुआ तो हम कुछ बोल नहीं सकते। एनीवेज कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और इतना घिनौना काम होने के बाद भी कुछ जस्टिस नहीं मिल रहा है। एनीवेज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।